हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना डीके गोयल सीरीज़ का 9th वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2016 विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 जुलाई 2016 बी एडवांस 2 लाख एंड 1 दिसंबर 2016 को सी एडवांस 1 लाख बाय वे ऑफ लोन्स टू द फर्म। 1 जुलाई को बेटा बी ने फर्म को लोन दिया है ना 2 लाख रुपए का, और 1 दिसंबर को सी ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का। देखते हैं आगे इसके इंटरेस्ट के बारे में बताया या नहीं बताया। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ 7,70,000 बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं करा है। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके ऊपर भी एग्री नहीं करे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 6% पर एनम के हिसाब से देंगे ना हम उनको, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे भी नहीं हो रहा तो मतलब इक्वली बढ़ जाएंगे प्रॉफिट्स। कह रहे प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा नहीं है इस क्वेश्चन में, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह होता ना तो मैं फिर भी आपको कहता कि वर्किंग नोट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है और उसको बांटना है, तो उसको हम वैसे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हुए। ठीक है, और मांगा गया हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट के लिए पहले मैं जगह छोड़ देता हूँ बेटा, तो पहले प्रॉफिट्स का काम कर लेते हैं जरा। तो आप देखो प्रॉफिट्स कितने दिए हैं आपको, है ना, वर्किंग नोट बना लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए तो बेटा गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं, 7,70,000 के हैं। ठीक है ना, इसमें से माइनस कर दो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी। बी ने बेटा लोन दिया है हमें, कब दिया है, 1 जुलाई को दिया है। तो कितना लोन दिया, 2 लाख का। तो 2 लाख इंटू 6%, जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 12। और क्या लेस करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सी। सी ने कब लोन दिया है, 1 दिसंबर को बेटा, 4 महीने हो गए, कितने का दिया है, 1 लाख का। तो 1 लाख इंटू 6% इंटू 4/12 है ना। तो 2 लाख का 6% कितना हो गया, 12,000। 12,000 का 9/12 कितना हो गया बेटा, सिंपली 9,000। 1 लाख का 6% 6,000, 6,000 का 4/12 मतलब 1/3 2,000। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 770 में से 11,000 गए, 759। और इसको क्या बांटना है, इक्वली, है ना। तो क्या नाम के इनके, ए, तो ए बी और सी का कितना हो गया शेयर, 759 को बांट दो बेटा, 3 से डिवाइड कर दो, 253 253 253। ठीक है ना। तो बेटा हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ा, प्रॉफिट्स हमने बांट दिए। अब आप एक बात देखो ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है हमसे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन तो कभी नहीं जाता, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कई बार। इंटरेस्ट ऑन लोन ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है ना करंट अकाउंट में जाता है, ये जाता है लोन अकाउंट में, और लोन अकाउंट हमसे मांगा भी, तो इसको तो भेजेंगे हम लोन अकाउंट में, और प्रॉफिट्स को भेजेंगे हम सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और लोन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं फॉर्मेट पहले बना लेता हूं दोनों के, फिर करते हैं। ठीक है बेटा, तो फॉर्मेट हमने बना लिया है। लोन अकाउंट में मैंने डेट का कॉलम भी बना दिया क्योंकि दोनों डिफरेंट डेट्स पे दिया हुआ था लोन। ठीक है जी, तो अब इस साल ये बिजनेस में एंटर ही हुए थे, तो कैपिटल अकाउंट जो बनेगा यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस पीटी की जगह क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट आएगा, है ना। और कितनी कैपिटल्स हैं इनकी, 10 लाख, 8 लाख, ठीक है ना, और 5 लाख। ठीक है बेटा, और इसमें क्या आएगा, बस अगर मैं इसमें डेट का कॉलम बनाता हूँ तो इसकी डेट क्या आती है, अप्रैल 1, और इसकी होती है 31 मार्च। बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट का शेयर। ये कितना निकाला अभी हमने, 253 निकाला। तो कितना सिंपल है ना, 253। तो इनकी कैपिटल्स भी आ गई बेटा, क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह है नहीं इस क्वेश्चन में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है। तो 1253, 1053 और 753। ठीक है बेटा। अब लोन अकाउंट में लोन कब, देखो बी ने कब लोन दिया फर्म को, बी ने दिया 1 जुलाई को, तो 2016 जुलाई 1, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन हो जाएगी या लोन बाय बी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट। कितना लोन दिया है, 2 लाख का, ठीक है ना। और इसने कब दिया था लोन, 2016 दिसंबर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपए था, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट बेटा कितना है, बी के लोन का देखो 9000 है और सी का है 2000। तो यहाँ पर कब लगेगा इंटरेस्ट, 2017 मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ना हम, ठीक है जी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी टू बीज लोन, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर्स लोन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी, ठीक है बेटा। 9000 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्च 31 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सी, कितना 2000। बस कितना आसान है। बच्चे सोचते हैं पता नहीं लोन अकाउंट में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं है बेटा। एंट्रियां मैंने बताई हुई हैं बहुत अच्छे से, क्वेश्चन भी करे हुए हैं कदे, तो है ना। पहले लोन लेने की एंट्री, फिर इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री। तो यहाँ पे बैलेंस कितना हो गया, मार्च 31 2017 2,09,000 का बैलेंस हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 1,02,000 और 1,02,000। यहाँ पर कितना हो गया, वही डेट तो वही आ गई ना, 2017 मार्च 31 टू बैलेंस सी डी। तो बेटा कितना आसान है ना। तो आप खुद ही देखो, हमने मेन क्या करा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जगह वर्किंग नोट बना लिया, क्योंकि मांगा नहीं था। मैंने प्रॉफिट्स में से क्या करा, सीधा पहले इंटरेस्ट को माइनस करा, है ना, चार्ज है जो कि, फिर प्रॉफिट्स को हमने इक्वली बांट दिया इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हो गया हमारा 14। अब 15 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं बेटा। कह रहे लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% और ममता 30%, मतलब रेशियो हो गई इनकी 7:3, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440 बिफोर अलाइंग ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है जी। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई होगा इस क्वेश्चन में तो वो भी इसमें से माइनस नहीं हुआ होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 7% पर एनम। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ है। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। ममता ने 80,000 रुपये का लोन दिया हुआ है, तो देखते हैं इसके इंटरेस्ट की परसेंटेज दी हुई नहीं दी हुई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम, अब की पर एनम दिया हुआ है बेटा, है ना। ड्राइंग्स बीइंग लता की है 36,000 और ममता की है 48,000। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैंने बताया हुआ आपको, वैसे दोबारा भी बताऊंगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, है ना। पी एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड की जितनी भी आइटम्स हो उन सबको जोड़ के डेबिट साइड की जितनी भी आइटम्स माइनस कर दो आप। जिन प्रॉफिट्स को फाइनली हम बांटते हैं ना पार्टनर्स के बीच में एंड में, उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो कह रहे हैं उसका 1/10 कहाँ भेजना हमने, जनरल रिजर्व में,
ठीक है जी। तो करते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूँ मैं, ठीक है जी, फिर क्वेश्चन को हम करते हैं। बेटा फॉर्मेट बन गया, स्टार्ट करते हैं ना। तो हमें प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं, 2,26,440। तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में क्लिक रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें से अभी ममता के जो लोन का इंटरेस्ट है माइनस नहीं हुआ। और बेटे वो एक चार्ज है, मैंने आपको पहले भी बताया, या तो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, वहां पर उसको डेबिट करो इंटरेस्ट को, फिर बचे हुए प्रॉफिट्स को सीधा यहाँ पे लेके आओ। पर बेटा टाइम बचता है इससे, है ना। तो हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के राइट साइड पर ही हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम चार्ज को यहाँ पर डेबिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, ठीक है ना बेटा। लोन कितने का है, 80,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो और तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और पूरे साल का है ना, नहीं तो महीनों को कंसिडर करते हैं हम। तो 8 6 48, 4800 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा, और बचे हुए प्रॉफिट्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। ठीक है बेटा, फिर क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, लता और ममता। कितनी कैपिटल है बेटा, 3 लाख। तो 3 लाख का 7% कितना हो गया, है ना, 21,000 हो गया। और ममता की है 2 लाख, 2 लाख का 7% 14,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 35,000, ठीक है बेटा। लता को सैलरी भी देनी है, तो 2 लता सैलरी, ठीक है जी। 2500 रुपये महीना है, तो 2500 इंटू 12 कर दो, 25 12 हज़ार, 30,000 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी, लता और ममता। कितनी कितनी ड्राइंग्स है देखो आप, लता की है 36,000, ममता की है 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है बेटा 8% इंटू 8%, ठीक है। और क्या, पर एनम बेसिस पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, थर्ड केस बन रहा है हमारा कॉन्सेप्ट वाला। तो जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पर हो, तो क्या माना जाता है कि ये जो पैसा जो यूज़ करा है इन्होंने ऑन एवरेज 6 मंथ्स के लिए यूज़ करा है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या होता है, 6/12 करना, जो बच्चे भूल जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बारे में बेटा। तो इसका अमाउंट देखते हैं निकाल के कितना आ रहा है ना। 36,000 इंटू 8%, 6/12 तो 2 से डिवाइड कर दूँ। तो बेटा यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा मैं भी, जगह कम है। और 48,000 इंटू 8% डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। कितना आ गया, 1920। ठीक है बेटा, लगा दिया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसका टोटल करेंगे हम, ठीक है जी। तो ये आ रहा है बेटा 2,25,000, ठीक है। इसका हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या पॉइंट है बेटा, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, है ना। तो दोबारा बताया था, अभी मैंने भी आपको बताया था, जनरल रिजर्व में भेजना है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या कहते हैं, अगर ये जनरल रिजर्व वाला पॉइंट ना होता तो इसमें से इन दोनों को हम माइनस करके बांट देते ना, लता और ममता में, है ना, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जिस प्रॉफिट्स को फाइनली आप बांटते हो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वही होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2/25 में से 35 और 30 को करेंगे माइनस, इसका कर देंगे 1/10, है ना। तो 2/25 में से 35 और 30 65, 2/25 में से 65 गए, 1,60,000 का 1/10, तो मतलब जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 16,000। अब जो बाकी प्रॉफिट्स हैं वो इनके हैं, है ना, तो वो हम बांट देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू
लतास कैपिटल एंड ममताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे हम। क्या रेशियो? 7:3। तो पहले प्रॉफिट देखते हैं कितने आ रहे हैं। 225 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 16,000 है ना। तो 144 के प्रॉफिट्स आ रहे हैं और इनकी रेशियो क्या है? 7:3 है ना। लता इस टू ममता, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 7, 1,08,000 हो गए बेटा लता के और 43,200 हो गए ममता के। ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन आसान था। किस किस चीज़ का ध्यान रखना था इसमें? एक, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना नहीं भूलना। ठीक है जी। दूसरा, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एवरेज बेसिस पे लेना 6 महीने की। ठीक है। और ये पॉइंट, जनरल रिजर्व 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्रेडिट साइड की जितने आइटम्स हैं उसको जब माइनस कर दोगे, उसमें से जब डेबिट साइड की सारी आइटम माइनस कर दोगे, वो जो आपके हाथ में आएंगे वो है डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। उसका कभी परसेंटेज बोल देते हैं, अब इसमें 1/10 बोल दिया, तो वो हम ट्रांसफर कर देंगे जर्नलिज्म में। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स हमने बांट दिए इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बेटा। तो बाकी क्वेश्चन हम अगले के वीडियो में करते हैं। ठीक है जी। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।